नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर गुप्त काशी को एक्सप्लोर करूंगा। तो चलिए हरे भरे सुंदर पहाड़ी रास्तों से होते हुए गुप्त काशी पहुंचते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका संबंध भगवान शिव और पांडवों से जोड़ा जाता है। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित गुप्त काशी शहर में स्थित है। इस शहर का नाम गुप्त काशी मंदिर के नाम पर ही पड़ा हुआ है। दोस्तों, यह शहर कई पौराणिक कहानियों एवं घटनाओं का साक्षी माना जाता है। और साथ ही साथ इस गुप्त काशी शहर के ठीक सामने ऊखी मठ है। ऊखी मठ वह स्थान है जहां भगवान केदारनाथ की शीतकाल में पूजा होती है। अर्थात जब केदारनाथ धाम शीतकाल के समय केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो दोस्तों भगवान केदारनाथ अपने श्रद्धालुओं को शीतकाल के टाइम दर्शन देने के लिए ऊखी मठ में ही विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, गुप्त काशी शहर अगस्त्य मुनि से कुछ ही किलोमीटर दूर लगभग 4850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से केदारनाथ लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम मंदिर के अंदर करते हैं प्रवेश। मंदिर दोस्तों बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के कह सकते हैं आर्किटेक्चर के सेम आर्किटेक्चर का बना हुआ है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों मंदिर के ठीक सामने स्थित है मणिकर्णिका कुंड। एक कुंड है, इसका नाम है मणिकर्णिका कुंड। दोस्तों, इसमें पानी है और इसमें दो जल की धाराएं गिर रही हैं, सामने आप देख भी सकते हैं दोस्तों। इसमें से एक जल की धारा है माँ गंगा और दूसरी जल की धारा का नाम है माँ यमुना। दोस्तों, ये जल की धाराएं हिमालय से आती हैं और कहते हैं कि इसी कुंड में स्नान करने और इस कुंड का जल पीने से दोस्तों शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों ये जल यह दोस्तों हिमालय से आता है, औषधि गुणों से युक्त होता है और इसी कुंड में हो जाता है दोस्तों इन दोनों जल धाराओं का मिलन, दोनों का संगम होता है। दोस्तों, इन दोनों जल धाराओं को इस स्थान पर गुप्त गंगा और गुप्त यमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ स्थित विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर में दोस्तों भगवान शिव का आधा पुरुष और पार्वती का आधा स्त्री स्वरूपों का मेल है। कहते हैं इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, गुप्त काशी का बनारस के काशी की ही तरह काफ़ी महत्व है। यहाँ प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड गुप्त काशी में मुख्य आकर्षण हैं। दोस्तों, इस मंदिर के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा हुआ है गुप्त काशी। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वह यह है दोस्तों कि महाभारत की लड़ाई के बाद अर्थात कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों को पराजित कर उनको मार डाला, तो दोस्तों पांडवों पर भाई की हत्या करने और ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लग गया। क्योंकि दोस्तों जो कौरव थे वह पांडवों के भाई ही थे, उनके ब्लड रिलेशन थे, यानी उनका खून का रिश्ता था दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों पांडवों के ऊपर भाई की हत्या करने और ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लग गया। तो इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों ने सलाह दिया पांडवों को कि वे अपने पापों से अगर मुक्त होना चाहते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो वे शिव से जाकर के माफ़ी मांगें और साथ ही मोक्ष प्राप्त करने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो लेकिन दोस्तों शिव पांडवों से मिलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वह युद्ध की अन्यायपूर्ण घटनाओं से काफ़ी नाराज़ थे पांडवों से। और जब उनको पता चला दोस्तों भगवान शिव को कि पांडव उनसे मिलने के लिए काशी बनारस आ रहे हैं, तो दोस्तों भगवान शिव वहाँ से भाग करके इसी स्थान पर आकर के वह छिप गए। इसी स्थान पर आकर के दोस्तों वह नंदी बैल का रूप धारण करके इसी स्थान पर ध्यान मग्न हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पांडव उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। जब भगवान शिव को पता चला कि पांडव यहाँ पर आ गए हैं, तो दोस्तों भगवान शिव यहाँ से भागने का प्रयास किए नंदी बैल का रूप धारण करके। तभी दोस्तों पांडवों को पता चल गया कि नंदी बैल का जो स्वरूप है वह भगवान शिव ही हैं। तुरंत दोस्तों पांडवों ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो पांडवों ने दोस्तों क्या किया
किसी ने नंदी बैल के जो है पूँछ पकड़ लिया, तो किसी ने पैर पकड़ लिया दोस्तों। बहुत कोशिश की नंदी बैल को रोकने के लिए, अर्थात भगवान शिव को रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों भगवान शिव इसी स्थान पर, नंदी बैल के स्वरूप में इसी स्थान पर वह विलुप्त हो गए, इसी स्थान पर दोस्तों वह गायब हो गए, इसी स्थान पर दोस्तों वह मतलब कह सकते हैं गुप्त हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो नंदी बैल गुप्त हुआ था, कुछ समय बाद वह जो है दोस्तों अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग शरीर के हिस्सों के रूप में इसी उत्तराखंड में दोस्तों प्रकट हुआ दोस्तों। जैसे कि जो नंदी बैल का दोस्तों कुबड़ वाला पार्ट था दोस्तों, वह जिस स्थान पर प्रकट हुआ उसे आज हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम का जो शिवलिंग है आप देखेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल नंदी बैल के कुबड़ की आकार का है दोस्तों। इसके बाद नंदी बैल का जो भुजाओं वाला जो हिस्सा है दोस्तों, जिस स्थान पर प्रकट हुआ उसे आज तुंगनाथ के नाम से जानते हैं, और जो नाभि वाला हिस्सा है जिस स्थान पर प्रकट हुआ उस स्थान को मध्य महेश्वर के नाम से जानते हैं, और नंदी बैल के चेहरे वाला, फेस वाला हिस्सा जिस स्थान पर प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग संगम के तट पर स्थित है। और बाल और सिर वाला पोर्शन जिस स्थान पर प्रकट हुआ उसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। इन पांचों स्थानों को दोस्तों पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी स्थान पर दोस्तों, जिस स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, इसी स्थान पर भगवान शिव गुप्त हो गए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।